नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं एक नया टैरो सेशन और आज का हमारा विषय है भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा। आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं और हर महीने में एकादशी आती है, उसी को ध्यान में रखकर आज की ये रीडिंग की जा रही है। हालांकि इसका डायरेक्टली किसी एकादशी से संबंध नहीं है, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में भी इस रीडिंग को देखा जा सकता है। ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है। जब से आप इसे देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू करेगी। इस बार इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। भगवान विष्णु के शस्त्र चक्र पाइल नंबर 1 और उनका दूसरा शस्त्र गदा पाइल नंबर 2 रहेगा। तो चक्र और गदा ये दोनों आपके सामने हैं। जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह लिख दिया गया है, पोस्ट कर दिया गया है, ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी फाइल पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी फाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इसके ऊपर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी फाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने चक्र को चुना था। भगवान विष्णु का अस्त्र है ये, मेरे बगल में इसकी फ़ोटो लगा दी गई है। अस्त्र और शस्त्र दो तरह के आयुध होते हैं। शस्त्र होते हैं जिन्हें हाथ में पकड़े रहा जाता है और युद्ध किया जाता है। अस्त्र होता है जो फेंक करके युद्ध किया जाता है। तो जो चक्र है ये अस्त्र की श्रेणी में आएगा, लेकिन जब भगवान विष्णु गदा चक्र सब साथ में लिए होंगे तो हम उनको शस्त्रधारी ही कहेंगे। ठीक है, फिर उसमें अस्त्र शस्त्रधारी कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली शस्त्रधारी कहते हैं। खैर चलिए, पाइल नंबर 1 आपके लिए शुरू रीडिंग। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 3 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 5 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है पेज ऑफ सॉर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ सॉर्ड्स और आखिरी कार्ड आपके लिए जो है उसे नहीं आया 8 ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। आज का हमारा विषय है भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा। इस तरह की जो रीडिंग्स मैं करता हूं, इससे पहले आप समझ लें, अगर पहली बार देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव रीडिंग होती है, नेगेटिव रीडिंग नहीं होती। यानी उनकी आपके ऊपर कृपा है, नहीं है, क्या है या क्या रहेगी, यही सब कुछ इसमें कवर अप हो जाता है। तो आपके लिए दिखता है कि आपके जीवन में आप किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए, किसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए अपने आप को अभी भी असफल मान रहे हैं। जो लक्ष्य आपका पूरा नहीं हुआ, कुछ चाहते थे, चीज़ें पॉजिटिव नहीं हुई, नुकसान भी हुआ। कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि वो वस्तु, वो चीज़, वो सिचुएशन हाथ से फिसल गई और एक नकारात्मक सिनेरियो आ गया। उस नकारात्मक सिनेरियो से थोड़ा पीछे चले जाएं तो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव, अच्छी और फुलफिल दिखती हैं। अब आगे आएँ तो आप अकेले नज़र आते हैं, भले आपके सराउंड में कुछ भी हों। जैसे वो एक क्या शायरी थी कि भरी महफिल में भी तन्हा है ना, दिल तन्हा है, ऐसे कुछ करके था, ध्यान नहीं आ रहा। खैर, तो कहने का मतलब कि आपके परिवार में मित्रगण लोग कितने भी हों, लेकिन उस एक सिचुएशन के बेसिस पर आप अभी भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं लगातार। हालांकि आपने अपने आप को काफ़ी हद तक ओवरकम करने में मदद की है, खुद की, और अब एक नए माइंडसेट के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और आपको भी इस बात का स्वयं पर भरोसा दिखता है कि आने वाले समय में थोड़ा समय लग जरूर जाएगा, लेकिन आप अपनी सिचुएशन को बेहतर कर ले जाएंगे। तो ये तो थी आपके जीवन की एक झलक जो कि इस रीडिंग में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब भगवान विष्णु की आज आपके ऊपर क्या कृपा है, इसके ऊपर हम जो रीडिंग कर रहे हैं। तो गॉड्स एंड गॉडेस आज की हमारी ओरेकल डेक है।
इसको ले लेते हैं, इसमें से 5 कार्ड्स, तो फिर ये 10 कार्ड्स का जो इंटरप्रिटेशन होगा इसी से रीडिंग आगे की चलेगी। आपके लिए कार्ड नंबर 1 माता सरस्वती, सेकंड पोजीशन पर, अच्छा इसको आना है। कार्ड नंबर 2 है प्रभु नित्यानंद, थर्ड नंबर पर आपके लिए है परशुराम। बहुत सारे लोग इनका नाम परशुराम ही समझते हैं, असल में इनका नाम राम है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु के अवतार, इनका नाम भी राम ही है। ये परशु, परशु मतलब फरसा, उसको परशु कहते हैं। जो फरसा होता है उसको परशु कहते हैं, संस्कृत शब्द। परशु को धारण करते थे, तो उस परशु को धारण करने से इनका नाम परशुराम हो गया। परशुराम का मतलब होता है परशु वाले राम। चौथे नंबर पर भगवान हनुमान, और अंतिम कार्ड आपके लिए हैं श्री कृष्ण। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके। भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी। देखिए, सबसे बड़े भक्त कहने का ये अर्थ नहीं कि किसी अन्य भक्त को छोटा कहा जा रहा है, इसको समझिए। कई बार कहानियाँ पढ़ते हैं कि नारद जी भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। ठीक, हाँ जी, सबसे बड़े भक्त हैं। प्रभु राम भगवान विष्णु के ही स्वरूप, तो एक तरह से विष्णु ही हुए। हनुमान जी उनके सबसे बड़े भक्त, हाँ बिल्कुल, वो भी उनके सबसे बड़े भक्त हैं। सबसे बड़े का मतलब कि यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो हनुमान जी और भगवान विष्णु के 2 स्वरूप श्री कृष्ण और परशुराम। सबसे पहली जो चीज़ आपको समझनी है उनकी कृपा के बारे में, वो ये है कि उनकी कृपा आपके ऊपर एक कंडीशन के साथ बनी हुई है। कंडीशन क्या है? जब देव ऋषि जब ब्रह्मा जी ने, देव ऋषि ब्रह्मा ने, जब ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने जगत की सृष्टि करी, अपने मानस पुत्र नारद को उत्पन्न किया। ठीक है, नारद जी उनके मानस पुत्र हैं, तो उनको जब प्रकट किया तो नारद जी ने उनको प्रणाम किया कि पिताश्री प्रणाम, आपने मुझे किस निमित्त बनाया है, किस लिए मेरा जन्म हुआ है, क्यों मैं प्रकट हुआ हूँ, मुझे कारण दीजिए। तो उन्होंने उनको वीणा प्रदान की और कहा कि तुम नारायण के भक्त के रूप में इस पूरी जगत में विख्यात होगे और उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार करोगे। प्रचार प्रसार, तो इसी वजह से नारद जी के बारे में जब भी बात होती है या नारद जी का नाम जब भी लिया जाता है तो हमें क्या याद आता है? एक सन्यासी वीणा लिए हुए जा रहा है और नारायण नारायण कहता जा रहा है, श्रीमन नारायण नारायण बोलते हुए जा रहे हैं। ठीक, क्योंकि उनका जो रोम रोम है वो नारायण में रमा हुआ है। भगवान विष्णु नारद से अलग नहीं है एक तरह से। कई ऐसी भी कहानियाँ मिली हैं पुराणों में जिनमें ये आया है देखने में कि भगवान विष्णु के मन की बात नारद जी ऑटोमेटिक समझ जाते थे। समझ जाना भी एक क्रिया है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं तो मैं जो समझाना चाहता हूँ वो मेरी क्रिया है। ठीक, आप जो समझ रहे हैं वो आपकी भी क्रिया है, लेकिन नारद जी क्रिया विहीन रूप से समझ जाते थे। वो एक लिंक है जिसमें वो अंडरस्टैंडिंग क्रिया और कर्म के तल से अलग हट चुकी है, और जब वो क्रिया और कर्म से अलग हट चुकी है तो भगवान विष्णु के स्पंदन नारद जी के प्राणों में बसते हैं। इसको ऐसे समझिए, विष्णु जो सोचते हैं नारद को पता, नारद जो सोचते हैं वो विष्णु को पता। इसे एक प्रकार से, अब नारद जी चूँकि उनका नाम जपते रहते हैं, नारायण नारायण गाते हुए जाते हैं, लेकिन नारद जी की कहानियाँ पढ़िए तो वे नारायण नारायण कहते जाते थे और देखते रहते थे क्या हो रहा है। वे नारायण नारायण कहते जा रहे थे और देख रहे थे कि एक डाकू रास्ते में है जो मुझे पकड़ने आ रहा है। बाद में वो डाकू वाल्मीकि बने, वो अलग बात है। ठीक है, वे नारायण नारायण कहते जा रहे थे और देखते हैं कि एक 5 साल का छोटा बालक भगवान विष्णु की तपस्या करने को उद्यत है। तो जो उनके मुख से निकला, ये क्यों समझा रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे, जो उनके मुख से निकलता है वो जप है, नाम जप है जो चल रहा है बाहर, जो लोगों को दिखेगा कि नारद जी नारायण नारायण कर रहे हैं। इसलिए विष्णु भगवान की कृपा है तो मुझे भी नारायण नारायण कहना चाहिए।
मुझे भी उनका नाम जपना चाहिए। इसी से प्रचार हो रहा था, इसी से प्रसार हो रहा था भगवान विष्णु का, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ था वो, तो वो जरूरी भी था। लेकिन यहाँ पर आपके लिए है कि आपको उनसे एक इंटर कनेक्टिविटी बनानी है, इंटर कनेक्टिविटी, अंदर से आंतरिक कनेक्टिविटी बनानी है। उनकी कृपा आपके ऊपर कंडीशनल मैंने कहा है। अब ये जो कंडीशनल है, ये मेरे बोलने में कंडीशनल है, लेकिन कार्ड्स कहते हैं कि ये उस तरह की कंडीशन नहीं है कि ये करोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये वो कंडीशन है कि अब आपको इसको और आसान करते हैं, नित्यानंद प्रभु परशुराम इसको और आसान करते हैं। आपके ऊपर उनकी कृपा दो प्रकार से आती है। पहला, आपका पालन करने की कृपा। पालन का अर्थ हो गया, जगत में आपका जन्म हुआ, आप अपने जन्म के बाद से इस जगत में जो जी रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, श्वास अपने आप चल रही है, जानबूझ के सांस थोड़ी ले रहे होते हैं। अगर हमें सोच करके सांस लेनी पड़े तो शायद मुसीबत हो जाए, किसी दिन भूल जाए तो बड़ी उलझन में पड़ जाएंगे, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। पलकें अगर हमें झपकानी पड़े, कभी करके देखिएगा, आप बैठिए और घड़ी पर समय याद कर लीजिए कितने बजे थे, या मोबाइल में काउंटडाउन लगा लीजिए और जानबूझकर अपनी पलकों को झपकाइए, जानबूझकर। आपकी पलकें भी थक जाएंगी, आप भी थक जाएंगे, आंखों में दर्द होने लगेगा। और फिर बैठकर सोचिए कि सारा दिन मेरी पलक झपकती रहती, मुझे दर्द नहीं हुआ, और मैंने कोशिश करी तो 1 मिनट के अंदर दर्द शुरू हो गया, क्योंकि ये कर्म आप करने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम सांस लेना शुरू करें तो ये कर्म हो गया, हम इसे ज़्यादा देर नहीं कर सकते। जब प्राणायाम की क्रिया की जाती है तो जानबूझकर श्वास का खींचना और छोड़ना चलता है, ठीक है, उसे कुंभक और रेचक कहते हैं। तो जब ये चल रहा होता है तो वो थोड़ी देर चलता है, कोई 10 मिनट करता है, कोई 15 मिनट करता है, कोई आधा घंटा कर देता है। चूँकि श्वास एक अलग प्रक्रिया है तो उतना कर सकते हैं, लेकिन सारा दिन सांस को लेना और छोड़ना स्वयं की इच्छा से बहुत ज़्यादा लगभग असंभव जैसा, आप मान के चलो 99% असंभव है। 1% योगियों, साधुओं या कुछ सिद्ध पुरुषों के लिए संभव है, हाँ उनके लिए संभव भी है। उसका मैं अभी रीज़न भी बता दूंगा कि 1% के लिए कैसे संभव है। तो अब यहाँ पर है कि जो आपका जीवन चल रहा है, कई बार लगता है ना हम चला रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम धन अर्जित कर रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं। भाई अगर आप महिला हैं, पुरुष हैं, कुछ भी हैं, आप भोजन पकाते हैं, आप क्या करते हैं? कढ़ाई रख दिए, तेल डाल दिए, गरम कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें डाल दिए, खाना पक गया। क्या खाना आपने पकाया या वो पक गया आँच से? जब वो आँच से पक गया, ठीक, तो इसका मतलब है कि उस अग्नि के प्रभाव से उस भोजन में पकने के गुण आ गए। इसको समझें। तो यानी कि कोई और शक्ति है जो उसे पका रही है, कर रही है। समझिए, हमारी शरीर में रक्त संचारित हो रहा है, ब्लड दौड़ रहा है, तो उसे जरूर कोई ना कोई शक्ति चला रही होगी। साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। अगर ये दुनिया बनी है, जैसे नास्तिक कहते दुनिया तो अपने आप है, कोई ईश्वर नहीं। साइंटिस्ट कहते हैं अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर होगा, अगर कुछ बना है तो बनाने वाला मौजूद होगा, बनाने वाले के मौजूद हुए बिना कुछ बन नहीं सकता। समस्या है। तो यहाँ पर आपका जो लालन पालन ईश्वर कर रहे हैं, भगवान विष्णु, वो उनका कर्तव्य है, वे पालक हैं, और वे सारे प्रपंच, इसको प्रपंच कहेंगे, प्रपंच का मतलब उनकी लीला, ये जो कुछ भी चल रहा है सब आडंबर है। काकभुशुंडी कहते हैं कि उन्होंने 15 बार भगवान राम को इस पृथ्वी पर आते और रावण को मारते देखा है। 18 बार या ऐसे कुछ है संख्या, 16 या 18 महाभारत देख चुके, वो इतनी बार गीता सुन चुके कृष्ण के मुंह से। काकभुशुंडी, उनका भी वर्णन आता है पुराणों में। तो सृष्टि तो चलती रहती है और ये सब उनकी लीलाएं हैं जो अनंत अनंत बार रिपीट होंगी। मैं और आप बहुत बार आए, बहुत बार गए, बहुत बार आएंगे और बहुत बार जाएंगे, और ये ऐसे ही चलेगा। इसी वजह से वो डेजावू होता है, जब मम्मी सब्जी दे रही होती है तो ऐसा लगता है ये वाला सीन पहले हो चुका है। तो खैर, भगवान विष्णु आपका पालन कर रहे हैं, वो एक चीज़, लेकिन उनकी एडिशनल कृपा की प्राप्ति के लिए आपको एक कर्म करना पड़ेगा। हनुमान जी का कार्ड और श्री कृष्ण का कार्ड जो कहता है, उसे समझने से पहले माता सरस्वती की बात को समझ लो। सरस्वती ज्ञान की देवी हैं,
ज्ञान का मतलब वो नहीं होता जो हमें पुस्तकों से ज्ञात हो जाता है, उससे तो सिर्फ हमें जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन। ठीक, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क है। हालांकि हम उसे नॉलेज मतलब ये चूँकि शब्दों से हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अलग अलग करेंगे तभी समझ में आएगा। तो इन्फॉर्मेशन आप अपने दिमाग में कितना भी भर लें, लेकिन आप ज्ञानी नहीं हो सकते। जिन लोगों ने बहुत सारे, अब जिन लोगों ने छोड़ देते हैं, लेकिन इसको समझें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आतंकवादी हैं और उनकी पढ़ाई शिक्षा बहुत अप टू डेट रही, बहुत अप टू डेट, मतलब कमज़ोर पढ़ाई नहीं थी, उन्होंने डिग्रीज़ ले रखी थी, हायर डिग्रीज़, मतलब ऐसी छोटी मोटी डिग्री नहीं कि वो ग्रेजुएशन वाली, अच्छी खासी बढ़िया वाली, जिसे लेने में दांत खट्टे हो जाए, लेकिन उसके बावजूद वो आतंकवादी बन गए क्योंकि उनके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी, ज्ञान नहीं था। तो कोई कितना भी जानकारी रखे, रावण के बारे में कहते हैं कि वो वेद और पुराणों का ज्ञाता था, महापंडित था। अगर महापंडित था तो उसे ज्ञात होना चाहिए था कि वो गलत कर्म कर रहा है, क्योंकि वेद भी गलत कर्म करने से रोकते, पुराणों में भी गलत कर्म करने से रोका गया है, सभी शास्त्र मना करते, फिर भी वो अपराध करता था, फिर भी वो पाप के मार्ग पे चल रहा था। तो अब वो अपने आप को चाहे जैसे जस्टिफाई करे, इसका मतलब क्या है, वो पुस्तकीय ज्ञान तो रखता था लेकिन ज्ञान नहीं रखता था। तो सरस्वती कहती हैं कि अपने मन को एक ज्ञान से भरना है, सिर्फ एक। अभी आपको वो भगवान बुद्ध वाला ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर नहीं जाएंगे, वो बहुत समय लगेगा। तो देवी कहती हैं कि स्वयं को एक ज्ञान से भरना है, और नित्यानंद प्रभु के कार्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि इंटरप्रिटेशन के साथ में इंफॉर्मेशन आती है कि वो ज्ञान ये है कि मेरे जीवन में अब अगर मुझे कुछ और चाहिए या चीज़ों को बेटर करना है तो मुझे प्रभु की शरण में अपने आप को लगाना पड़ेगा। लेकिन जब प्रभु की शरण में लगाएं तो सिर्फ शरण में लगें, डिमांड ना करें, क्योंकि डिमांड बड़ी गड़बड़ चीज़ हो जाती है। ठीक है। तपस्या करके वरदान प्राप्त करने के बाद भी राक्षसों का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर वरदान का क्या लाभ मिला? कुछ नहीं। समझिए इस चीज़ को। तो अपने अंदर सिर्फ ये ज्ञान भरना है कि ईश्वर के प्रति आपका समर्पण वन वे होगा। इसको ऐसे समझना है, वन वे होगा, एक तरफा होगा, जिसका रिटर्न उधर से क्या आएगा उसकी परवाह नहीं करनी है। तब तो काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, तब तो काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। बाइबल में एक जगह पर जीसस कहते हैं कि मेरे पिता के घर में केवल वही प्रवेश करेंगे जो छोटे बच्चों जैसे हैं, बड़े लोगों का वहाँ स्वागत नहीं। इसका मतलब ये था कि जिनका मन बच्चे जैसा है, छोटा बच्चा आपके घर में 2 साल 3 साल का है, उसकी उंगली पकड़िए और चलें बाहर, बच्चा सवाल नहीं करता और चला जाता साथ में। और अगर आपके घर में कोई 8 साल 10 साल का बच्चा, उसकी उंगली पकड़िए कहिए और चले बाहर, तो वो कहते कहाँ जा रहे हैं? वो प्रश्न आ गया, प्रश्न अवरोध करता है। अब मैं यहाँ पर बच्चों के नेचर के बारे में नहीं बात करूँगा। तो ईश्वर आपकी उंगली पकड़कर जिधर ले जाते हैं, अगर आप प्रश्न करें कि प्रभु कहाँ ले जा रहे हो, तो फिर आपका 2 कौड़ी का सारा कार्यक्रम। वे जहाँ ले जाएं उनकी मर्जी, जैसे ले जाएं उनकी मर्जी। तू ही मेरा प्रियवर है, तू जो बोले सो हरी कथा, सब सही। तो समर्पण के भाव को रखना है। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, समर्पण कैसे करेंगे, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन और सजेशन नहीं है कि आप मंत्र जपेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, सब आपके ऊपर छोड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जिस रीत से कर लो, जिस रीत से जो करना है जैसे वैसे कर लो, जिस प्रकार से भजना है, भजना मतलब स्मरण करना उनका एक तरीके से, है ना, उस प्रकार से कर लो और मैं मिल जाऊंगा, कृष्ण कहते हैं। और हनुमान जी कहते हैं कि जब ये शुरू करें तो शुरू मत कर देना। हनुमान जी का कार्ड सबसे आखिरी में, सबसे इन्फॉर्मेशन, एस ऑफ स्वॉर्ड हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं कि ये सुनने में आसान भले लगे लेकिन ये मुश्किल है, क्योंकि इसे शुरू करने से पहले समझना ये होगा कि अगर इसे शुरू किया गया है तो रोका नहीं जाना चाहिए, फिर चलने दीजिए। इसकी परवाह मत करिए क्या मिलता क्या नहीं मिलता।
मैं कई बार बोल चुका हूँ, आदि शंकराचार्य के जीवन को पढ़िए तो उसमें कहीं पर एक जगह आता है कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि बैकुंठ में हरि के चरणों में बैठने को मिले, हरि भजन करने को मिले, मोक्ष किस मूर्ख को चाहिए। यानी कि वे मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो भी लोग उद्यत हैं, जो भी लोग चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, कहते हैं मूर्ख हैं ये लोग, इनको क्या पता मोक्ष पाकर क्या करेगा। भगवान के चरणों में बैठने को मिले, रोज उनका दर्शन करने को मिले, हर क्षण उनका दर्शन करने को मिले, यही चाहिए बस, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मोक्ष नहीं चाहिए मुझे। तो हनुमान जी कहते हैं जब एक बार शुरू करिए तो कंटिन्यूटी पर ध्यान देना है, और कंटिन्यूटी पर ध्यान इस प्रकार देना है। अच्छा ये, हाँ मैं समझ गया, ये कहते हैं कि ये जो किसी विधि को नहीं बताया जा रहा, उसका रीज़न ये है कि वो चीज़ आपके प्राणों में आनी चाहिए, प्राणों में आनी चाहिए। मतलब आपका उनके प्रति, उनका आपके प्रति अनुराग, अनुराग का मतलब होता है, बहुत सारे लोग अनुराग का मतलब नहीं जानते। अनुराग का मतलब एक दूसरे में रुचि लेना। जैसे अगर कभी ध्यान दें कि किसी से प्यार हो जाता है, या कभी क्रश हो जाता है, कोई लड़की बड़ी पसंद आ गई, कोई लड़का बड़ा पसंद आ गया, अलग अलग लोगों का अलग अलग चॉइस है, तो 24/7 उसका विचार दिमाग में चलता है बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी एफर्ट के, कोई एफर्ट नहीं होता। किसी ने मुझे एक बार कहा कि मेरे साथ एक चमत्कार हुआ, पूरे 3 घंटे मुझे उसकी याद नहीं आई। तो मैंने कहा 3 घंटे ये सोचना कि अब इस 3 घंटे में उसकी याद नहीं आ रही है, उसकी याद ही आना था। और वे चमत्कृत हो गए कि अरे हाँ ये तो गड़बड़ हो गई। 3 घंटे तक वो यही सोचते रहे कि अब उसकी याद आनी बंद हो गई, इस मोमेंट में उसकी कोई याद नहीं आ रही, मेरा मन एकदम फ्री हो गया है। 3 घंटे उनके दिमाग में यही चलता रहा। तो यही समर्पण चाहिए कि भगवान विष्णु की छवि, भगवान विष्णु जब कहते हैं, अच्छा यहाँ परशुराम जी कहते हैं भगवान विष्णु से अर्थ क्या है, उनके किसी भी स्वरूप के बारे में आपको जो पसंद है, उनका वाराह रूप पसंद है, मत्स्य रूप पसंद है, कच्छप रूप पसंद है, उनका परशुराम रूप पसंद है, राम का रूप पसंद है, कृष्ण का रूप पसंद है, ठीक है, जो पसंद है आपको, वामन रूप पसंद है, जो पसंद है, उस स्वरूप को आत्मसात करना है। प्रियतम छवि नैनन बसी, नैनन बसी मतलब क्या है, ये मीरा जी ने कहा, प्रियतम छवि नैनन बसी, कि मेरे प्रिय की मूर्ति, फोटो कुछ भी मुझे देखने की ज़रूरत क्यों है, वो छवि तो नैनों में बसी हुई है। नैनों में बसी का मतलब हर क्षण वही 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 दिखते हैं, कोई और तो है ही नहीं, ठीक है। बर्बरीक से जब महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पूछा गया कि कौन सबसे महान योद्धा था, क्योंकि आपने तो बड़े दूर से, बर्बरीक मतलब वो बाबा खाटू श्याम जिनको हम आजकल मानते हैं, ठीक है, उनका नाम, उनका असली नाम बर्बरीक था। उन्होंने अपना शीश दान कर दिया था, तो उनके सिर को कहीं एक पर्वत पर रख दिया था कि वहाँ से वे महाभारत का युद्ध देखें, क्योंकि वे देखना चाहते थे, उनकी अंतिम इच्छा थी। बाद में उनसे पूछा गया कौन सबसे बढ़िया योद्धा था इस पूरे युद्ध में, तो उन्होंने कहा कौन योद्धा, कैसा योद्धा, हर तरफ एक ही था, मरने वाला भी, मारने वाला भी, बचने वाला भी और बचाने वाला भी। कृष्ण के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। प्रियतम छवि नैनन बसी, हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण थे। तो अब खैर उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपको यही करना है। अगर आप ये कर पाएंगे तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी फीलिंग्स में आना शुरू होगा। आप कैसे समझेंगे कि मैं सही पथ पर हूँ, तो वो है कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी और उनकी इंटरकनेक्टिविटी ऐसी बन रही है, एक ऐसा जुड़ाव हो रहा है कि उनकी छाप आपके अंदर आती जा रही है, लेकिन आप समझा नहीं सकते, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सप्लेन करने लायक शब्द मिल रहे हैं तो ये आपका परसेप्शन है बस, और कुछ नहीं। ये सिर्फ आपके दिमाग में है, कनेक्टिविटी कुछ नहीं बनी, 0%। अगर आप समझा ले जाते हैं तो, और नहीं समझा सकते तो फिर सब ठीक। इसी को ध्यान रखिए। उनकी एक कृपा जो ऑटोमेटिक सेटअप में बनी है, बनी रहती है, वो आपके साथ इंटरकनेक्टेड अभी भी है। दूसरी, उनकी एडिशनल ब्लेसिंग, ठीक है, उनका वरदान वाला हाथ आपके ऊपर आ जाए, उसे बनाना है, उसे बनाने के लिए काम करना है। और जब आप इस तरह से शुरू करेंगे तो इसमें समय लगेगा,
8 महीने कम से कम लगेंगे। लंबा प्रोसेस है, आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। और एक बार जब शुरू हो गया तो प्रभु की कृपा एक बार उतरती है तो बस उतरती जाती है, फिर वो रुकती नहीं है। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग आज यहीं पर कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने गदा को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा। आज की जो रीडिंग है ये काफ़ी पॉजिटिव है, इसमें निगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। उनकी कृपा आपके ऊपर है, उनकी कृपा क्या है, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही आज की रीडिंग का विषय है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पोजीशन पर है व्हील ऑफ फॉर्चून और 4th नंबर पर है एस ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 5 आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके ऊपर पाइल नंबर 2 उनकी कृपा बहुत अच्छी तरह से बनी है। उन्होंने आपके जीवन में कई ऐसे परिवर्तन किए हैं जिसे आप अपने भाग्य को समझ सकते हैं। आप कहेंगे कि हाँ मेरी किस्मत उन पॉइंट्स पर बहुत अच्छी थी। और स्पेशली कहाँ पर उनकी हेल्प आपको मिली, उनकी कृपा मिली, उसे आप ऐसे समझिए कि उन मोमेंट्स में जहाँ आपका नुकसान होना पक्का था, रोका और बचाया नहीं जा सकता था, वहाँ से भी आप निकल पाने में सफल रहे, सुरक्षित। तो इस तरह से उनकी कृपा को आप पास्ट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। वर्तमान में भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी है और आने वाले समय में आपके ऊपर उनकी जो कृपा है वो आपके प्रॉस्पेरिटी और धन के मामलों को बढ़ाने वाली है। लेकिन उसके लिए थोड़े से एडिशनल कर्म आपको करने पड़ेंगे। चीज़ें आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं, निगेटिविटी का ज़्यादा पुट नहीं है। और कुछ एक ऐसे मामले जहां पर अभी भी आपके मामले फंसे पड़े हैं या सिचुएशन में अभी आप स्टक हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप घबरा रहे हैं बिना किसी कारण के, निर्णय लेकर के, डिसीजन लेकर के उसे पोस्टपोन कर रहे हैं बिना किसी कारण के। दूसरा कोई आ कर के या दूसरे किसी के द्वारा डिसीजन दे दिया जाए और आपको पुश कर दिया जाए कि चलो ठीक इस लाइन पर, इस राह पर आगे बढ़ो, ऐसी एक्सपेक्टेशन की वजह से आप रुके हुए हैं। अदरवाइज कुछ इश्यूज नहीं है। अब आज की ओरेकल डेक लेते हैं, गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं ओरेकल डेक क्या इन्फॉर्मेशन देती है, क्योंकि ओरेकल डेक के थ्रू एडिशनल भगवान विष्णु की कृपा के निमित्त सारी सटीक जानकारियां आनी शुरू हो जाएंगी। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है काली माता। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है माता सरस्वती। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है लॉर्ड कपिल, या इनको हम कहेंगे कपिल मुनि। ये भी भगवान विष्णु के एक अंशावतार माने गए हैं, वृंदा देवी नंबर 4 पर। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है देवऋषि नारद। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के सबसे अनन्य भक्त कहे गए हैं। सबसे अनन्य भक्त कहने के पीछे का कारण क्या है? हर किसी के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। नारद जी के जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य है भगवान विष्णु की आराधना करना, उपासना करना। भगवान विष्णु के ये सबसे प्रिय भक्त कह लें या शिष्य कह लें, दोनों कहे गए हैं। 10 महाविद्या में एक विद्या है देवी बगलामुखी। बगलामुखी के प्रथम उपासक भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु ने उपासना की पद्धति नारद को सिखाई थी, तो वे उनके गुरु हो गए। खैर वो तो अलग इतिहास है। अब आपके लिए है, सबसे पहली चीज़ आप एक छोटी सी बात को समझें कि आपके जीवन में कितनी भी डिस्टर्बेंस आए, चीज़ें स्मूथ पैटर्न की ओर हमेशा मुड़ जाती हैं। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने जीवन के पास्ट को देखें।
बहुत सारी डिस्टर्बेंस वाली सिचुएशन से भी आप ओवरकम किए हैं। भगवान विष्णु की सीधी कृपा आपके ऊपर है, इस वजह से ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव सेंस में चल रही हैं। लेकिन अब एडिशनल कृपा में आपको थोड़ा सा अपने आप को भी उनके प्रति समर्पण के भाव में लेकर के आना होगा। अगर आप चाहते हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन आपका जो श्रद्धा है या आपका एक लगाव झुकाव है वो किसी अन्य देवी या देवता की ओर हो सकता है, और आप अभी भगवान विष्णु की उपासना इत्यादि में नहीं जाना चाहते, तो ठीक है, वो आपकी अपनी श्रद्धा, अपनी मर्जी है। मतलब यहाँ पर इस रीडिंग को देखने का मतलब ये नहीं है कि ये इन्फोर्स हो रहा है आपके ऊपर कि नहीं भाई ये तो करना ही पड़ेगा, है, ऐसा नहीं है कि ये डंडा लगा के आपके ऊपर किया जा रहा है, नहीं, वो आपके ऊपर है। अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, देखिए इन्वॉल्व होना चाहते हैं वाला मामला क्या है, इसको समझिए। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास कई सारे प्लान्स हैं फ्यूचर के, आप अपने आप को एक नई दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, और अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी कहें यानी वैभव कहें या सीधे सीधे धन कहें को और बढ़ाना चाहते हैं, और आर्थिक रूप से एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक स्थिरता चाहते हैं। जहां धन के मामले को देखें तो पीछे तो खैर काफ़ी नुकसान वगैरह भी हुए थे, बीच में थोड़ा कवर अप हुआ, लेकिन अब आगे और चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन चल रही है पाइल नंबर 2 आपके जीवन में, तो आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होना है, अपनी बातें लोगों को कम बतानी है, इसको ध्यान दें। यानी कि आप क्या करते हैं, क्या करना है, क्या करने जा रहे हैं, इन बातों की जानकारी कम देनी है, ये पहला। दूसरा, कभी कभी मतलब नॉर्मली तो आपको नहीं पता चलेगा, कभी कभी जब फ्री टाइम हो, थोड़ा सा आप इसको हफ्ते में 10 दिन में कर सकते हैं, बैठिए और सोचिए कि मैं सही पथ पर हूँ या थोड़ा भटकाव आ गया है। अगर आ गया है तो किसी से कुछ कहिए मत, अपने आप को वापस सही पथ पे ले आइए। आपके हर एक के जीवन का, हर एक के लक्ष्य का पथ अलग अलग होता है, इसलिए उसकी स्पेसिफिकेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल होती तो उसमें भी बताते कि भाई उस वाले मामले में ठीक करना, उस वाले मामले में खैर, तो उसका ध्यान देना है। और साथ ही साथ आपके जो बड़े हैं, इसको ध्यान से समझिए, आपसे, आपके परिवार में आपसे बड़े हैं। बड़े का 2 अर्थ होता है, एक उम्र में बड़ा और एक पद में बड़ा। यहाँ मामला दोनों का है, जिनकी एज भी ज़्यादा है, जिनका पद भी आपसे ऊपर है, उनकी बात को सुनिए जरूर, और कहीं कहीं इलॉजिकल लगे तो भी ऑब्जर्व करिए कि क्या लॉजिक्स हैं इसमें, यानी मुझे माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, वो बात का निर्णय है, तो उसको सुनिए, क्योंकि उससे कई सारी प्रॉब्लम से आप बचेंगे। अगली चीज़ है कि भगवान विष्णु के लिए आप अगर पॉसिबल हो सके तो डेली बेसिस पर एक स्तोत्र का पाठ करें। अगर पॉसिबल हो सके तो डेली, अगर डेली नहीं हो सकता तो बृहस्पतिवार को जरूर करें। स्तोत्र भगवान विष्णु के निमित्त कई सारे हैं, आप गूगल करिएगा तो भी मिल जाएंगे। आपके पास स्तोत्र रत्नावली पुस्तक होगी गीता प्रेस की, तो उसमें भी मिल जाएंगे। वैदिक सूक्त संग्रह होगा तो उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक स्तोत्र, उसका पाठ करिए। स्तोत्र का पाठ हमेशा संस्कृत में करना चाहिए। आप मीनिंग सुनने के लिए हिंदी सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, सब चलेगा, इंग्लिश पढ़ लीजिए, उसकी मीनिंग सब चलेगा, लेकिन स्तोत्र का पाठ संस्कृत में ही करने की कोशिश करिए, क्योंकि संस्कृत में जो लिखा गया है उसकी जो लय है वो हर एक ध्वनि अपने आप में मंत्र की तरह काम करती है। मंत्र क्या होते हैं? मंत्र ध्वनियों का एक समूह है, ध्वनियों का, आवाज़ों का एक समूह है जिसे लिखा गया, जैसे ओम नमः शिवाय। अगर इस मंत्र का या किसी भी मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसी भी मंत्र का सही तरीके से जप किया जाए तो बड़े चमत्कारिक परिणाम आते हैं। तो ऐसे स्तोत्र का भी उसकी एक लय है। स्तोत्र छंदों में होता है, उसका गाने का, उसका बोलने का एक तरीका होता है। जैसे कुछ सौम्य होते हैं, कुछ रौद्र होते हैं, ठीक है। जैसे भगवान राम ने शिव जी के लिए लिखा तो वहाँ पर वो एक सौम्यता लेकर आता है। रावण ने लिखा तो रावण का अपना प्रकृति था, तो उसने डमट 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 करके लिखना शुरू किया, तो वो एक अलग लय में चला गया, वो एक अलग लय में चला गया, तो उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप शिव तांडव गाएंगे तो फिर आपका जो ब्लड लेवल है वो उबाल में आ जाएगा, जोश में आ जाएगा, आप एक अलग सेंस में चले जाएंगे। अगर आप
भगवान राम के लिखित उसको पढ़ेंगे तो आपका मन शांत होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह परिवर्तन आता है। तो किसी एक स्तोत्र जो भी भगवान विष्णु का आपको पसंद है उसका पहले तो कपिल मुनि कहते हैं पाठ करना। ठीक है, मुनि का मतलब होता है जो मनन करे। मुनियों में कपिल, भगवान कृष्ण ने स्वयं को कहा था गीता में, मुनि जो मनन करे, जो मुनि करे। तो आपको स्तोत्र का पाठ करना है और उसे आत्मसात करना है कि अब वो बिना देखे भी आपके अंदर आ जाए, आपको याद हो जाए। सबसे पहला शुरू में स्तोत्र जो भी लीजिएगा उसकी मीनिंग खोज करके पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि आप बोल क्या रहे हैं। बिना अर्थ के नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, किसी भी पुस्तक को, चाहे वो आप चाहे जिस धर्म का पालन करें, किसी भी पुस्तक को बिना अर्थ के नहीं पढ़ना चाहिए। मैं वैसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अपने कुछ रिलीजन्स हैं अलग अलग, उनकी बुक्स को पढ़ते हैं बिना मीनिंग जाने, उनको मीनिंग पता नहीं है, बस उनको पढ़ना सिखा दिया गया, वो लगे हैं तोता रटन, उनको पता नहीं क्या चल रहा है। मीनिंग समझिए, तो मीनिंग समझेंगे तो अंदर जाएगा। ठीक, अब जब वो अंदर जाए पहले तो मीनिंग के साथ में आना है। मीनिंग पढ़ लीजिए, समझ में आ गया तो जब आप उसको संस्कृत में पढ़ना शुरू करेंगे तो वो आपके साथ जुड़ता चला जाएगा, आपके धीरे धीरे हृदय में प्रविष्ट होगा। जब वो हृदय में प्रविष्ट होगा तो आप देखेंगे कि वो आपके साथ घुल मिल रहा है, वो स्तोत्र आपके साथ घुल मिल रहा है। फिर बिना एफर्ट के भी वो आपके भीतर में चलना शुरू हो सकता है किसी भी समय दिन के। जब वो स्थिति आएगी और उस स्थिति को जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, अगला स्टेप जो बता रहा हूँ वो कतई करना नहीं है, याद रखिएगा, वरना आपको इसका नुकसान भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि कुछ चीज़ों में वार्निंग होती है। तो जब स्तोत्र याद हो जाए, रेगुलर जप करते रहें, पढ़ते रहें, उसको कोशिश करें डेली। और जब याद होने के बाद वो अंतर मन में प्रवाहित होने लगे, अपने आप आपके भीतर वो गूंजना शुरू हो जाए, जब ये हो जाए तो शुरू में उसकी एक दो शब्द गूंजेंगे, एक दो लाइन गूंजेंगी, कभी कभी 2-3 छंद, 2-3 श्लोक उसके गूंज सकते हैं। कुछ और लंबा चला तो फिर आप देखेंगे पूरा स्तोत्र आपके भीतर चल रहा है बिना एफर्ट के। आप एफर्ट नहीं करेंगे, कहीं बज नहीं रहा हो, कहीं चल नहीं रहा हो, बट आपके भीतर वो अपने आप चलेगा। इसे कहते हैं रोम रोम में रमना। जब वो चलना शुरू हो तो किसी समय का मतलब, अब यहाँ पर ना समय, नारद ऋषि कहते हैं यहाँ समय की बाउंडेशन नहीं, ये कोई मुहूर्त नहीं है, कोई प्रातः संध्या का नियम नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की रोक टोक बाधा इत्यादि कुछ नहीं है। जब वो अंदर गूंजना शुरू हो, कभी भी जब इच्छा करे आंखें बंद करिए और अपने भीतर के उस स्तोत्र पाठ को सुनिए। वो समष्टि से आ रहा होगा, समष्टि का मतलब उसको कहें यूनिवर्स से। जब उस पाठ को आप सुनते जाएंगे तो शायद है कि आपकी आंखें भर आए, रोना आए, वो सब चलने दीजिए। और वही वो क्षण होगा जब आपकी इंटरकनेक्टिविटी बननी शुरू होगी। एक बार वो इंटरकनेक्टिविटी बननी शुरू हो गई तो वहाँ से प्रसाद आना शुरू हो जाएगा। प्रसाद क्या है? उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा। और जब उनकी कृपा इस रूप में उतरेगी जो वहाँ से आएगी, तो वहाँ उनकी पत्नी भी मौजूद है, उनकी भी कृपा आएगी। और उनकी पत्नी की कृपा जिस पर हो जाए उसके तो बल्ले बल्ले, क्योंकि उनकी पत्नी धन की देवी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी। और सबसे इम्पॉर्टेंटली आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता और स्थिरता आनी शुरू होगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। समय कितना लग सकता है? अनुमानतः कम से कम 1 साल। तो ये सुनने में आसान भले लगा हो, लेकिन करने में काफ़ी मुश्किल है। करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर वैसे अभी बनी है। एडिशनल और चाहिए तो उसके लिए आपको बताया गया, जो वो करिए। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।